राधिका खेड़ा जी ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और दूसरा राहुल गांधी को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। अदिति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। यहाँ पे गौरव जी बात कर रहे थे मोदी जी के गुजरात मॉडल की। बहुत बढ़िया, वही गुजरात मॉडल, वही मोदी जी का गुजरात मॉडल, जिसको आज हर घर में 2 सिलेंडर देकर रेवड़ी हर घर में पहुंचाकर वोट मांगनी पड़ रही है। इतना अच्छा काम किया था 26-27 साल में, तो आज वोटरों को और हर घर में 2 सिलेंडर मुफ्त क्यों भिजवाने के बारे में? अपने काम पे वोट मांगिए। इसी गुजरात मॉडल की फिर बात करते हैं अदिति जी। आज ही की खबर है कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है गुजरात में। और ये कहाँ की रिपोर्ट है? नवसारी जिले की। नवसारी जिले में गढ़देवी तालुका है, जहां पे अंचेली गांव है। वहां पे कई ऐसे गांव हैं जिनके करीबन 40,000 से ज्यादा टोटल वोट बनती है, और गांव गांव में हर जगह ये लिखा हुआ है, ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। और सबसे हैरानजनक जो बात है कि वो गांव सिर्फ 15 किलोमीटर के करीब दूर है केशली से। और केशली कौन सी जगह है? जहां पे पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनना है। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का स्टेशन वहां बनाने चल रहे हैं, लेकिन आम जनता के पास ट्रेन की सुविधा नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि गुजरात में चुनाव बॉयकॉट करने की बात हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कच्छ में रापड़ नारा नाम की जगह है और वहीं के आसपास के जिलों ने चुनाव फिर बॉयकॉट करे थे और 2 असेंबली में चुनाव नहीं होने दिए थे, इस रीजन से, क्योंकि वहां पे फिर बाकी जगह पे उन गांव ने बॉयकॉट किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा। ये बार बार कहते हैं हमने गुजरात में हर जगह पानी पहुंचा दिया। और अगर इतना ही अच्छा गुजरात मॉडल है, तो जब इनके मित्र आए थे ट्रम्प साहब, तो उसको टेंट के पीछे क्यों छुपाना पड़ा था? और फिर बोलूंगी, क्यों आज आपको 2 सिलेंडर लेके वोट खरीदनी पड़ रही है? ठीक है, जवाब लीजिए। गौरव भाटिया से जवाब लीजिए पहले आप। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की तो परेशानी ये है, ये अपने गुमान, अपने ऐठन में ही जीते हैं। 27 साल आपको जनता ने सेवा करने का मौका गुजरात में नहीं दिया। कोई तो वजह होगी ना, हमसे मत लड़िए। आप तो कहीं लड़ाई में नहीं है। एक नई पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, वो भी आपको हिला देती है। दूसरी बात, गुजरात मॉडल की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, गुजरात मॉडल है कि कहां शिक्षा होगी, स्वास्थ्य के सारे प्रबंध होंगे। और आंकड़े ये हैं, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब ड्रॉप आउट रेट 33% था, अब 3% रह गया शिक्षा के क्षेत्र में। 2 साल में 419 नए स्कूल बने हैं, 1,25,000 क्लासरूम बड़े हैं गुजरात में, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है गुजरात में। और इसके अलावा जो बड़ी बात है सबसे, 1,70,00,000 ऐसे लोग हैं जिनके बैंक खाते खुले हैं, 10.5 लाख से अधिक परिवार हैं जिन्हें पक्के मकान मिले हैं, 97% घरों में नल का कनेक्शन है। अभी पानी की बात कर रही थी। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, आप बताइए, आपका चेहरा कौन है? आपके पास तो चेहरा है नहीं। राहुल गांधी गुजरात जाते भी नहीं, अभी तक आए नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई, परिवारवाद का जो दीमक है जो इनको खा चुका है। 4 पहले स्टार प्रचारक में देखिएगा, 3 गांधी परिवार के हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। मतलब 75% रिजर्वेशन केवल गांधी परिवार के लिए। और हमारे यहां देखिए, नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो 4 नाम हैं सबसे शीर्ष पे, वो एक परिवार से नहीं आते हैं। तो इसीलिए गुजरात की जनता अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और काम से जोड़ती आपको जवाब देना चाह रही है, जवाब ले लीजिए। राधिका जी ये कह रहे हैं राहुल गांधी कहाँ है? थोड़ी देर पहले वारिस पठान कह रहे थे कि 27 साल बीजेपी ने शासन किया, इसका क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। जी, सबसे पहली बात तो गौरव जी ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस देश में चुनाव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, अगर
एक भी वोटर अदिति जी आज के तारीख में, और ये वही देश है जहां पे अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में जो देश के सबसे बुजुर्ग वोटर थे जिन्होंने एक भी चुनाव मिस नहीं किया था, हमने उनका कितना सम्मान किया जाता है। उन्होंने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश करी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी वोट, एक एक वोट का महत्व है। वहां पे इन्हीं के गुजरात में, मैं फिर बोलूंगी क्योंकि इन्हीं का शासन है, अगर 35-40 हजार लोग चुनाव का बॉयकॉट कर रहे हैं तो एक बहुत गंभीर इशू है। अच्छी बात है फिर गुजरात मॉडल के बारे में ये नहीं बता पाए। मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये जरा बताए कि जो मोरबी ब्रिज का हादसा हुआ था, क्या अजंता कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है? वो नहीं, भी उनका सवाल आपसे ये था, आप कह रहे थे उन्होंने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राधिका जी, मैंने आप सबको अपने इनिशियल कमेंट में मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन अब मुझे इस डिबेट को लेकर आना सवाल का जवाब दे रही हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात हुई, उन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ करी। सवाल इनका ये था, आपका गुजरात में चेहरा कौन है? मैं हेल्थ और शिक्षा के ऊपर बोलने दीजिए। इनको याद होना चाहिए कि एचडीआई पे आखिरी पैदान पे है गुजरात, और ये परिवारवाद की बात करते हैं तो नरोदा पाटिया की बात करते हैं। नरोदा पाटिया में किसको टिकट दी गई है? एक राइट अक्यूज जो 40 साल से इनका कार्यकर्ता है, जिसकी माता एक कॉर्पोरेटर है गुजरात में। ये भूल जाते हैं। ऐसे कई लिस्ट में निकाल के दे दूंगी कई इनके कैंडिडेट की। ये तो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक किस्सा हुआ है कि एक आदमी जो पैरोल पे है, और ये खुद वकील है और ये जानते हैं कि अगर कोई हेल्थ रीजंस पे पैरोल पे बाहर है तो वो जाके किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन नरोदा पाटिया में एक ऐसे भयानक क्राइम को अंजाम देने वाला जो आज हेल्थ रीजंस पे बाहर है, अपनी बेटी के लिए प्रचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गर्वान्वित महसूस करती है कि वो उनका कार्यकर्ता है, और वो वही लड़की है जिसकी माता एक कॉर्पोरेटर है। तो वहां पे परिवारवाद खत्म हो जाता है क्या? सिमट जाता है? और परिवारवाद के इतने इनके एग्जाम्पल्स हैं गौरव जी, मैं बोलने लगी तो मुद्दा भटक जाएगा। लेकिन ठीक है, जवाब ले लीजिए आप उनसे। गौरव भाटिया आपका जवाब, उसके बाद वारिस पठान। लोगों ने बॉयकॉट किया है। पहले गौरव भाटिया, उसके बाद वारिस पठान, और सारे पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना अपना रिस्पॉन्स जो है वो 40 सेकेंड्स में समेट लें। गौरव भाटिया पहले आप। धन्यवाद। अदिति जी देखिए, मेरी साथी हैं, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, जबकि अपने ओपनिंग रिमार्क में मैंने बताया गुजरात मॉडल है क्या। आंकड़े देखिए, और आगे भी बताता रहूंगा, सकारात्मक बात करूंगा। लेकिन मैंने 3 चीजें पूछी थी। राहुल गांधी क्यों नहीं गए गुजरात? मैंने बताया 3 दिन में 8 जगह रैली है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी वहां गए हैं, उन्होंने संपर्क साधा है। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। दूसरा सवाल था परिवारवाद स्टार कैंपेनर के 4 नाम में 3 नाम गांधी परिवार के हैं। ये कैसी पार्टी है जिसमें आम जनता और नेता की कोई जगह नहीं? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। तीसरा सवाल था आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। खैर जाने दीजिए। मैं तो आपको एक बात और कहूंगा, जनता जो है आप कहती है बॉयकॉट कर रही है 40,000 चुनाव को, नहीं, जनता आपको बॉयकॉट कर रही है और कांग्रेस पार्टी को बॉयकॉट कर रही है। वो बॉयकॉट चुनाव को नहीं कर रही। अगर कोई रूठा भी होता है उसे मनाने का हुनर हम में है, आप में नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एम्स आया गुजरात में। नहीं गौरव जी, उन्होंने नरोदा पाटिया को लेकर आपसे सवाल पूछा था, आप उस सवाल का जवाब दे दें। हाँ, मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, नरोदा पाटिया की तो ये बात करेंगे, लेकिन गोधरा में जब ट्रेन जलाई जाती है उसकी बात करने की हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि ये खुद को मुस्लिम पार्टी बनाते हैं। लेकिन क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है तो उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप टिकट दे सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर किसी को लगता है कोई पैरोल पे बाहर है या बेल पे बाहर है और कोई, पहले मैं अपनी बात पूरी कर, मैडम से कहिए। वकील है, मुझसे ज्यादा आपको लॉ का ज्ञान है और आप एक बहुत ही बेहतरीन वकील है। मैंने आपकी केसेस के जिस तरीके से आप अपनी पेशकश करते हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। वो ये कह रही है पैरोल पे अगर कोई बाहर है तो क्या वो प्रचार कर सकता है? राधिका जी जवाब ले लीजिए।